जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो मुझे लग रहा है ये लाइव में ही कोई प्रॉब्लम आ रही है। मनीषा जी आ गए हो आप? हेलो। सामने मेरे को शो अप होता है ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये लाइव का पता नहीं कहाँ से कहाँ टेलीकास्ट हो रहा है, मुझे खुद नहीं पता। गुरु जी आज मुझे कहाँ घुमा रहे हैं और क्या कर रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। संगत जी आपको जय गुरु जी। वंशिका बेटा जय गुरु जी। चलो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि जन्माष्टमी के बाद से जो थोड़े थोड़े मैजिक हो रहे हैं मेरे साथ, या कुछ हम नहीं सोच सकते लेकिन वो चीज़ें हो जाती हैं, तो वो चीज़ें आपको बताना चाह रही हूँ। कि जैसे मुझे ये गुरुजी का गिफ्ट मिला, ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट मिला। मुझे ब्रेसलेट मिला गुरुजी का, और गुरुजी का ब्रेसलेट मिला। फिर संगत जी आप आ गए हो क्या यहाँ पर? मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। आज लग रहा है मेरा सत्संग का टाइमिंग चेंज हो चुका है। 3:30 बजे से 3:45 हो गए, 15 मिनट वेस्ट हो गए गुरुजी। तो मैं फिर सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे को लग रहा है मेरे को ये सब दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। मनीषा जी कहाँ पर हो आप? ठीक है, मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। गुरुजी आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर? आवाज़ आ रही है क्लियर? ठीक है। तो जन्माष्टमी के बाद से, जैसे कि मैं बता रही थी, मेरे को जन्माष्टमी के सत्संग के बाद मेरे को बहुत अच्छे से ब्लेस किया गया, बहुत अच्छे से ब्लेस किया। और गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स मिली हैं वो आप सबको बताती हूँ। कि जैसे सत्संग सेवा मिली मनीषा जी के द्वारा, तो वो टाइमिंग भी गुरुजी ने ही दी थी। कि उन्होंने जो मैं टाइम सोच रही थी वो ऑटोमेटिकली उन्होंने मुझे पहले से ही सामने से बता दी कि इस टाइम पे आप सत्संग करोगे। तो वो टाइम फिक्स हो गया। तो मैं कहा चलो शुक्राना गुरुजी, आपकी तो बस लीला ही अपरंपार है गुरुपा। जय गुरुजी। बार बार मन करता है उनकी बातें जितनी कर ले हम उतनी ही कम है। शुक्राना गुरुजी। मेरा मन बहुत था सत्संग करने का, क्योंकि गणपति जी को मैं देख नहीं पाई, जाके उनके दर्शन नहीं कर पाई। एक घर के पास सत्संग हो रहा था, उस सत्संग को अटेंड नहीं कर पाई। तो इसलिए मैंने कहा चलो देखते हैं, शायद कोई मौका मिलेगा और हम सत्संग शेयर कर पाएंगे। तो जैसे मेरे को एक और चीज़ बतानी थी, मैंने गुरुजी से ब्रेसलेट की डिमांड की और उन्होंने अपनी किसी संगत से मेरे को ये ब्रेसलेट भी गिफ्ट कराया। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है मेरे पास कि उनके 2 स्वरूप एक साथ मुझे मिले। तो सब लोगों को मैं ये सब बताना चाहती हूँ कि अगर आप दिल से बहुत प्यार से कोई चीज़ आप गुरु जी को कुछ बोलते हो ना, तो वो तो करना ही करना है उन्हें। आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे ही कुछ कर्म होते हैं, वो किस तरीके से कटते हैं ये हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। तो मैं आपको शेर वाला सत्संग शेयर करती हूँ, वो बीच में रह गया। देखो वो लाइव का कुछ प्रॉब्लम हुआ, कहाँ लाइव होना था, कहाँ जा रही है मेरी वीडियो, हमें खुद भी नहीं पता। तो ये तो उन्हीं की मर्ज़ी है, वो क्या टाइमिंग वो सोच रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो चलो मैं बताती हूँ कि मैंने देखा कि हमारी शॉप में जैसे हम लोग खड़े थे, मैं थी, मेरे सामने एक ऐसे आदमी शॉप पे सामने खड़े हुए, जैसे ऐसे आदमी शॉप पे खड़े जिनको मैं नहीं जानती, जिनको मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, और वो सांवले से थे, पतले से थे। लाइव में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं गुरुजी को इतना अच्छे से नहीं जानती थी, स्टार्टिंग से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो कुछ ही टाइम हुआ था जब मुझे उनकी फ्रेगरेंस आती थी, बहुत अच्छी अच्छी फ्रेगरेंस आती थी, और उस फ्रेगरेंस को मैं फील करती थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि फ्रेगरेंस के बाद फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा कि मैं अपनी शॉप में हूँ, रात को ड्रीम आया है, ये रात को आया है मेरे को, कम से कम 2 बजे के बाद, 2 से 2:30 बजे के बीच का टाइम था जब मैंने ये ड्रीम देखा है कि शॉप के बिल्कुल फ्रंट पे, गेट तो बंद है और मैं गेट के अंदर हूँ, और शॉप के बिल्कुल फ्रंट पे राइट साइड पे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, और उसके साथ कुछ गंदा सा, मतलब जैसे रेड कलर का ब्लड है या कुछ अजीब सा गंदा गंदा सा कुछ मैंने देखा है उनके साथ। और उसके बाद लेफ़्ट साइड की जो रोड सीधी जाती है हमारी शॉप के बाहर, वहाँ से एक बहुत बड़ा शेर, आप यकीन मानोगे जो माता रानी का वो है ना शेर, जो बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, इतना बड़ा फेस होता है, वो वहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा है। और इतना, मतलब पास में उनको देख रही हूँ ना, इतना पास से देख रही हूँ कि जैसे ही वो इधर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल मेरे जस्ट बिल्कुल सामने है, और वो बहुत दूर से आ रहा है, इतना हैवी, इतने बड़ा बड़ा दौड़ता हुआ, और उसकी आवाज़ इतनी ख़तरनाक। तो मैं एकदम से अंदर से कांप गई। मैंने कहा मेरे हस्बैंड तो बाहर खड़े हैं, मैं उसको कैसे बचाऊं। मैं ये सोच लूँ कि मेरे हाथ में कुछ शॉप पे कहीं मिल जाए, डंडा ही मिल जाए एटलीस्ट, मतलब डंडा सोच रही हूँ, मेरे इतना दिमाग नहीं है कि शेर से मैं कैसे बचूंगी, मैं डंडा इमेजिन कर रही हूँ। तो वो करके, और जैसे शॉप से बाहर निकलती हूँ, निकलने के लिए गेट ओपन करती हूँ, तो गेट ओपन नहीं होता, सामने मेरे को एक इंसान, एकदम से एक ऐसा आदमी दिखता है, पतला सा, सांवला सा, मैंने कभी नहीं देखा उसको लाइफ में, और ना मैं जानती हूँ। और मैं कह रही हूँ कि उसने मेरा हाथ, मैं गेट खोलने के लिए जैसे खोलने की कोशिश करती हूँ, वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, ये राइट हैंड वाला। वो कहते हैं नहीं, बाहर नहीं जाना। मैं कहा नहीं, मेरे को जाना है, मेरे हस्बैंड बाहर हैं और मुझे उन्हें बचाना है। नहीं, तू बाहर नहीं जाएगी, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैं कहा नहीं, उसको वो शेर खा जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो शेर खा जाएगा। और जो उनके साथ, हस्बैंड के साथ जो डेथ सामने मुझे दिख रही है, वो चीज़ नहीं दिख रही, कि उसको इग्नोर कर रही हूँ। और मैं कहा नहीं, शेर आके खा जाएगा। अब मुझे नहीं पता वो उसको रोकने के लिए आ रहा है या क्या करने के लिए आ रहा है, ये तो बस गुरुजी ही जानते हैं। तो वो सामने से आदमी, मैं कह रही, मेरे मन में ऐसी ऐसी बातें चल रही है, इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की, पहले तो ये बताओ कि इसकी हिम्मत कैसे हुई। मैं उस टाइम शेर भी भूल गई और बाहर भी भूल गई। मैंने कहा यार ये कैसे, मतलब हिम्मत कैसे हो गई कि ये इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो वो पता है दिखने में इतने सांवले और अजीब से, मुझे लगा कोई बिहारी टाइप आदमी है। मैंने कहा इसने बताओ मेरा हाथ पकड़ लिया, इतनी हिम्मत हो गई, मुझे गुस्सा आ रहा है अंदर ही अंदर। तो ऐसा कुछ दिखा, लेकिन फिर एकदम से वो टर्न होता है, सामने से शेर बिल्कुल करीब आ जाता है दौड़ता दौड़ता, और वो मेरे को बाहर नहीं जाने दे रहा आदमी। कहने लगा नहीं, बाहर नहीं जाना, तुझे बाहर नहीं जाना, तू नहीं जाएगी, तेरे को कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, मैं आ चुका हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं ये क्या सोच रही हूँ, और शेर मुझे दिखे जा रहा है, और मैं सडनली उठ जाती हूँ, मतलब वो ड्रीम ख़त्म हो जाता है। लेकिन मेरे को तब भी ऐसा लगता है कि शेर सामने खड़ा है, और इतना पसीना पसीना, इतना डर गई मैं उस ड्रीम को देख के, इतना डर गई, इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं कितनी घबराहट में थी। और फिर जैसे मैंने हस्बैंड को उठाया, मैं कहा नहीं देखो,
सोते सोते कोई उठा रही हूँ कि देखो बाहर शेर है, बहुत बड़ा शेर है, दरवाज़ा तो बंद है ना, वो खा जाएगा। इस तरीके से मैं डर के उनको बता रही हूँ। तो वो कहते हैं कि तू पागल है, सो जा चुप करके, 2:30 बज रहे, अब यहाँ कौन सा शेर आ जाएगा। मैं कहा नहीं, सच में बाहर शेर खड़ा है शेर। और मेरी आंखों के सामने उस आदमी की तस्वीर एज इट इज़, और उसकी बातें कानों में गूंजती रही कि भाई बाहर नहीं जाना, तेरे को, तुझे कहीं नहीं जाना, मैं आ गया हूँ ना, कुछ नहीं होगा। मैं गुरुजी को नहीं जानती थी उस टाइम, नई जुड़ी थी, बस सिर्फ फ्रेगरेंस ली थी और कुछ नहीं पता था मुझे उनके बारे में। तो फिर कुछ दिन बाद ऐसे चलती रही, जैसे हम देखते रहते हैं फ़ोन वोन, तो उसमें देखते हुए वो स्वरूप जो मुझे शॉप पे दिखे हैं, तब पता चला कि वो गुरुजी थे। वो कैसे, उन्होंने वही स्ट्रिप जो लाइनों वाली पुरानी सी शर्ट थी और सिंपल सी पैंट थी, और उनके बाल भी वैसे सांवले। मैंने कहा ये कौन है, फिर देखा, मैं कहा ये तो गुरुजी का स्वरूप है। कह रहे ये बहुत पुराने टाइम के गुरुजी हैं जो अपने यंग टाइम में थे। तब पता चला, हे भगवान, ये तो गुरुजी आए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। भाई गुरुजी, मैं तो कह रही हूँ हर किसी संगत का हाथ पकड़ो, हर किसी की मुसीबत दूर करो, पता नहीं कौन सा कष्ट किस तरीके से निकल के जाता है। उन्होंने जो हाथ पकड़ा था ना, यकीन मानोगे 3-4 दिन तक मुझे ये हाथ पे ऐसा एहसास रहा कि किसी ने पकड़ा हुआ है। और मैं घर में सबको कहती थी, मैंने कहा देखो उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ। सब कह रहे तुम बस ऐसे ही बोल रहे हो, कोई ड्रीम देख लिया उससे डर गई। मैंने कहा नहीं, मुझे उस शेर का जो रूप था ना वो देखा, और उनका हाथ पकड़ना, हे प्रभु, कितना मतलब ऐसा खतरनाक ड्रीम था ना, जैसे सामने मेरे खड़ा और हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। मैं उसको देखे जा रही हूँ बस। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मैं कह रही हूँ पता नहीं कौन सा कष्ट से बचाया है आपने। ये मैं आपको बताती हूँ कि इस ड्रीम के ठीक 2 महीने बाद, जैसे गुरुजी मेरे पास आए थे अपने बर्थडे वाले दिन, 7 जुलाई को ये ड्रीम मुझे आया था। ये बहुत हैरानी की बात है कि उनका बर्थडे था उस दिन। मुझे फ्रेगरेंस भी आई थी, और मेरे को उस दिन किसी इवेंट में जाना था। तब मेरे को एक जहरीले मच्छर ने भी काटा था, तो मेरे फेस पे स्वेलिंग भी आ गई थी। सब कहते क्या हो गया फेस को, मैं कहा किसी ने काट लिया, कुछ है जो स्वेलिंग आई हुई है। तो वो चीज़ उन्होंने बचानी थी। किससे बचानी थी वो मैं अभी आपको बताती हूँ। जैसे ड्रीम आ गया तो धीरे धीरे 2-2.5 महीने के बाद ही, जैसे नवरात्रे आए, तो माता के दिनों में कुछ दिन ही हुए थे, मैं शॉप पे बैठी हुई थी। तो हम नहीं जानते थे, हम तो भूल ही गए थे। बल्कि मैं आपको बताती हूँ, मेरे हस्बैंड ने एक पुरानी गाड़ी बहुत टाइम पहले सेल आउट की थी, उसको हम भूल ही गए थे कि बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए। तो 2 पुलिस वाले एंटर करते हैं हमारी शॉप में, तो डर तो लगता ही है उनको देख के। तो वो एंटर करते हैं और वो कहते हैं कि भाई राजेश जी कौन है। मैं कहा मेरे हस्बैंड ने, बताओ। तो कह रही ये पेपर है, उनकी गाड़ी से ना एक्सीडेंट हुआ है। मैं कहा गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, वो मेरी गाड़ी तो यहीं खड़ी है। वो कह रहे नहीं, 2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ है। मैंने कहा अच्छा, 2 महीने पहले। तो फिर उन्होंने पेपर वगैरह दिखाए मुझे, तो उसमें आया हुआ था हमारी पुरानी गाड़ी का, जो कि हम 3-4 साल पहले उसको सेल आउट कर चुके थे, लेकिन नाम वो मेरे हस्बैंड का था गाड़ी के ऊपर। और जो नई पार्टी को उन्होंने सेल आउट किया, उन्होंने उसको ट्रांसफ़र अपने नाम पे नहीं कराया, इसलिए वो उस गाड़ी पे जो नाम था वो मेरे हस्बैंड का था। अच्छा, तो फिर धीरे उस टाइम एकदम से तो सब कुछ भूल ही जाते हैं हम। भाई एक प्रेशर सा दिमाग में आता है, यार कितनी दूर पे हुआ। तो फिर ध्यान आया, और पता है उन्होंने एक्सीडेंट की डेट कौन सी बताई। उनकी एक्सीडेंट की डेट जो पुलिस ने बताई कि आपकी गाड़ी से जो एक्सीडेंट हुआ है रात को, वही टाइम जिस टाइम गुरुजी ने मेरे को यहाँ से बाहर जाने के लिए मना किया था, 7 जुलाई का एक्सीडेंट हुआ था। और वही ठीक 2:30 बजे जब उन्होंने मुझे बाहर नहीं निकलने दिया, उस टाइम उस गाड़ी से, जो हम 3-4 साल पहले गाड़ी सेल आउट कर चुके हैं, उससे किसी का एक्सीडेंट हो गया। इमेजिन कि हम सोच भी नहीं सकते कि कौन सा कष्ट कैसे उतरा है। और भाई जो कष्ट हमारे ऊपर था वो होना तो था,
वो चीज़ तो गुरुजी कहते हैं कि जो तुम्हारे ऊपर होनी है ना वो तो होगी ही होगी, उससे तुम नहीं बच सकते, लेकिन वो तुम्हें किस हद तक इफ़ेक्ट करके जाएगी है कि बहुत बड़ा ना होके छोटा सा होके निकलेगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो उस टाइम क्या हुआ, उस गाड़ी की जो एक्सीडेंट डेट पुलिस ने बताई वो 7 जुलाई बताई, और टाइमिंग वही बताई जिस टाइम मेरे को गुरुजी शेर के साथ मेरे पास आए। शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कौन सा कष्ट उतारा है। और उस टाइम वहाँ पर जो गांव में पता नहीं बहुत दूर जाके जो एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर भी कोई शायद एक्सपायर हो गए थे 2 लोग, शायद उनका टाइम था, क्या था हमें नहीं पता, मैं नहीं जानती कुछ भी, हमें तो कुछ भी नहीं पता। और 3 महीने बाद हमें पता चल रहा है कि हमारी गाड़ी से ये हो गया है। मतलब एक वो कष्ट, एक इतना बड़ा कष्ट वो कैसे उतारते हैं गुरुजी, हम बिल्कुल नहीं सोच सकते, बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। उसके बाद जो मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ ना, उन्होंने एक के बाद एक ऐसा एहसास कराया है मेरे को, ऐसी फीलिंग कराई है, ऐसी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं कि मैं चाह के भी मतलब कहते हैं ना, एक चीज़ तुम्हारे सामने दिख जाती है, वो तुम्हें एहसास दिलाती है कि ये शक्ति है। मैं उस शक्ति को अगर ना मानूँ तो हमारे जैसा बेवकूफ़ तो इस दुनिया में कोई होगा ही नहीं। सब कहते हैं हम भगवान राम को, हम माता शेरावाली को पूछते हैं, हम सबको पूछते हैं, लेकिन जो शक्ति तुम्हारी मदद कर रही है, जिसने आके तुम्हें पता नहीं किस किस कष्ट से निकाला है, तुम्हारे सामने तुम्हें एहसास दिला रही है कि हम हैं तो तुम्हें कोई दुख नहीं आने देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। तो इससे बड़ी, मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई एहसास ऐसा होगा जो एक रब जो है जो तुम्हें करा सकता है। मुझे इसके बाद से मैं कह रही हूँ मेरे को ड्रीम्स ऐसे आने स्टार्ट हो गए। गुरुजी ने इसके बाद कष्ट जैसे भी निकला, चाहे इंसान को चक्कर काटने पड़े यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो वो तो एक चीज़ अलग ही है, लेकिन उन्होंने बचाया हमें। वो शेर के साथ आए, कैसे आए, वो सीन मेरी आंखों से अब तक नहीं निकल सकता। उन्होंने कैसे बाँह पकड़ी, हम लोग उसके बाद से जो मेरी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है ना, मैं आपको बताती हूँ, जिस दिन से आए हैं उस दिन के बाद से वो अपने हिसाब से मेरी सोल को कैसे प्योर कर रहे हैं हम नहीं जानते। उनका ट्रैक कैसा है, वो मैं यहाँ हूँ, आपके साथ हूँ, हो सकता है कि पीछे जैसे एक होता है ना, पीछे से कोई म्यूज़िक चल रहा है, कोई ट्रैक चल रहा है, उसमें कोई गाना चल रहा है, लेकिन मैं तो नहीं सोच रही ना, लेकिन वो पीछे से चल रहा है तो हम सुन रहे हैं। तो इस तरीके से वो पीछे से कोई म्यूज़िक चलता है और वो हमारे कानों में चलता है, लेकिन उसकी टाइमिंग क्या होती है, वो किसी भी वक्त किसी भी टाइम शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम ना एक पर्टिकुलर टाइम जोड़ नहीं पाते उनसे कि मेरा एक टाइम है कि गुरुजी मैं पूरे दिन में इस टाइम आपके पास बैठूंगी, नहीं बैठ पाते। परिवार के साथ हम नहीं चाहकर भी नहीं वो टाइम फिक्स कर पाते कि इस टाइम में मैं बैठ के आपके साथ डेली, मतलब मैं इस टाइम में आपसे बात करूँगी। और गुरुजी कहते हैं कि कोई एक टाइम ऐसा रखो पूरे दिन में जो हमसे जुड़ो। और गुरुजी कह रहे होंगे बोले जा रही है, जुड़ती तो है नहीं, मैं बुलाता हूँ और जाके सो जाती है। तो मेरा और इनका तो ऐसा ही रहता है, जब भी वो बुलाते हैं मैं नहीं आ पाती, लेकिन कोशिश पूरी करती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट हूँ, चाहे मैं 20 मिनट हूँ, जब भी। और वो जानते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग के टाइम जैसे मैं सो रही हूँ, मैं आँख खुल जाती है, मैं उठ जाती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कि कोई ड्रीम देख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ, मैं कोई ना कोई गानों के सॉन्ग्स की जो वर्डिंग्स होती है ना, वो बोलती हुई उठती हूँ। तो वो गाने ऐसे चलते हैं, जैसे अभी कुछ टाइम से पहले मेरा वो गाना चल रहा था कि मैनू पार लगा दे रे सोनिया विनता तेरी मैं कर दी। तो ये गाना मैं रेगुलर पिछले 10-15 दिन से दिमाग में घूम रहा है, मैं खाना बना रही हूँ तो भी चल रहा है, मतलब अंदर ही अंदर एक अलग सा ट्रैक चलता रहता है जो मैं उनकी आवाज़ सुनती रहती हूँ। और वो गाना बिल्कुल एज इट इज़ जैसे म्यूज़िक चल रहा है ना पीछे, वो मेरे दिमाग में दौड़ रहा है। तो सब लोग कहते भी हैं सब
कि भाई क्या ज़रूरत है, तू इतना क्यों कर रही है। मैं कहा मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर रही, जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं। अब सारी चीज़ें जब वो सामने से दिखा रहे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। जैसे अब एक बात बताओ, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़ी हूँ और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ मेरी बैंगल टूट गई थी, मेरा बहुत मन था, मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट चाहिए। लेडीज़ के हाथ में देखती थी, बड़ा मन करता था यार मेरे हाथ में भी होना चाहिए ब्रेसलेट। मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, कुछ नहीं करती, ना मेरा किसी के साथ इतना फ्रेंडशिप है या मैं कुछ, जो भी है गुरुजी हैं उन्हीं से ही जो करती हूँ बात करती हूँ। तो गुरुजी के स्वरूप के आगे आके मैं बोली मुझे नहीं पता, मेरे ये खाली हाथ है ना, मेरे को इसमें ब्रेसलेट चाहिए। मतलब जैसे गुस्सा सा कर देते हैं ना बच्चों की तरह, ऐसे बोल के और मैं चली गई। मैं कहा मैं हर किसी से पूछती तो हूँ कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलता है, मुझे तो नहीं पता, मेरे को ब्रेसलेट चाहिए। गुरुजी को बोला और चली गई। तो मैं ज़्यादातर स्वरूप से बातें करती रहती हूँ जब कभी टाइम मिलता है। तो जैसे करके गई हूँ तो 2 दिन के बाद शॉप पर एक कस्टमर आती हैं, चंचल आंटी, और वो मेरे से कुछ जो उनका काम था, जैसे शॉप पे सामान वगैरह लेना था, लिया और उन्होंने पर्स में से निकाल के गिफ्ट दे दिया। कह रही ये आपके लिए गिफ्ट है। मैं कहा गिफ्ट है क्या, मेरे को क्यों दे रहे हो। तो देखा तो गुरुजी का ब्रेसलेट था। मैंने 1 सेकंड नहीं लगाया, फटाफट उठाया और पहन लिया। मैं कहा थैंक यू, बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे को इतना प्यारा ब्रेसलेट मिला है। 2 स्वरूप हैं इसमें, मतलब उनसे मैं नहीं जानती थी कि वो गुरुजी की संगत है और वो गुरुजी को मानते हैं। मतलब एक सडनली ऐसा गिफ्ट जो इमेजिन भी नहीं कर सकते और आपको गिफ्ट मिल जाता है तो बड़ी खुशी होती है। संगत जी बड़ा अच्छा लगता है। तो ये तो एक चमत्कार सा ही था। मैंने कहा मैं तो गुरुजी को स्वरूप के सामने बोल रही थी, लड़ रही थी, मैंने कहा मेरे को ब्रेसलेट चाहिए, उन्होंने ब्रेसलेट दे दिया। कह रहे तू नहीं आती तो कोई बात नहीं, तेरे को हम दिला देते हैं। तो ये उन्हीं का ही गिफ्ट है। इसमें 2 स्वरूप हैं, दोनों तरफ बड़े सुंदर सुंदर स्वरूप हैं। तो जैसे एक चीज़ और बताना चाहूँगी, मैंने गुरुजी की आवाज़ ऐसी कोई कहीं सुनी नहीं है या कुछ नहीं किया। कुछ जब मैंने नई गद्दी लगाई थी गुरुजी की, चाहे हमने खुद बनाई, छोटी सी गद्दी थी, उसके बारे में एक छोटा सा सत्संग है कि अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ और मेरे कानों में एक आवाज़ चल रही होती है कि बेटा मेरे को ना पीले रंग का चोला चाहिए। मैंने जो बनाया था अपने आप अपने हाथों से गद्दी पे, जो भी मतलब किया था, वो पीला रंग नहीं था। तो कहने लगे नहीं, उनकी आवाज़ कानों में गूंजती रही 3 दिन तक। उनकी ये वॉइस थी कि मुझे पीले रंग का चोला चाहिए, मुझे पीले रंग का चोला चाहिए। अब मैं सोच रही, मैंने कहा ये मैं बोल रही थी या कोई और बोल रहा था। और गुरुजी के दर्शन भी बड़े सुंदर हुए। एक दिन पहले मेरे को दर्शन बड़े सुंदर दिए, वो गोल्डन से कलर के, बड़ा प्यारा रूप, रब का रूप, बस रवि जाने इतना सुंदर दर्शन, मैं आपको पूरा क्लियरली बता ही नहीं सकती, क्योंकि उनको इमेजिन करना तो बहुत बड़ी बात है। बहुत सुंदर, जो डायमंड होता है ना वैसा चमकता हुआ चेहरा, और अपने सिंहासन पे ऐसे बैठे हैं, वो शेर वाला जो हमारे बड़े मंदिर में है, वैसे बहुत सुंदर दर्शन दिए। फिर उन्होंने कहा, उनकी वॉइस है कि मुझे पीले रंग का चोला चाहिए। मैं कहा पीले रंग का चोला चाहिए, तो चोला, फिर मैंने कहा वो चोला वही होगा जो कि मैं गुरुजी के जो गद्दी बनाई, उनकी जो ड्रेस है वो येलो कलर की करती हूँ। फिर मैं भागी फटाफट से, येलो कलर का वो लेकर आई और फिर खुद बनाया अपने हाथ से, और फिर गुरुजी को पीले रंग का चोला पहनाया। मतलब एक ऐसी है, छोटी सी चीज़ है लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी है कि गुरुजी अपनी छोटी से छोटी चीज़ मतलब जैसे बता देते हैं। अब उन्होंने चोले का रंग भी बता दिया कि मुझे पीला चाहिए। अब मैं बोलती हूँ गुरुजी को, मैं अगर आपको कोई और दूसरे कलर का चाहिए तो भी मुझे बता देना, मैं दूसरा कलर का भी बना दूँगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। अभी कुछ दिन पहले जब जन्माष्टमी का मैंने सत्संग किया था आप लोगों के साथ जुड़ के, तो जन्माष्टमी के सत्संग पूरा होने के बाद मेरी किचन में ओम आया, ओम के दर्शन हुए, उन्होंने मेरी किचन पे ब्लेस किया। और फिर दोबारा से मुझे बर्फ़ के शिवलिंग के दर्शन हुए, शिवलिंग बना पूरा। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, आज का तो मेरा सत्संग भी बहुत अच्छा हुआ और आपने इतने अच्छे दर्शन दिए, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स दे गए मेरे को। और उसके बाद फिर एक दो ऐसी चीज़ें होने लगी कि जैसे मुझे ब्रेसलेट भी दे दिया उन्होंने मुझे गिफ्ट। उसके बाद ये अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैं बेटे को ओम के
ये जो हम तिलक लगा देते हैं ना, ऐसे टच कर देते हैं, उसमें ओम की ब्लेसिंग मिली। मतलब छोटी छोटी चीज़ें इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी पॉजिटिविटी मिलती है ना कि बस मन करता है कि उसका मंत्र जाप ही करते रहो। गुरुजी कहते हैं अगर कभी तुम्हें लग रहा है ना कि हमारे ऊपर कष्ट आ रहा है या हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो वो कहते हैं सिमरन बढ़ा दो जितना हो सके। वो ये नहीं कहते कि तुम बैठोगे, माला जपोगे या हाथ जोड़ के, या जो भी तुम्हारा मन करे, नहीं तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, नहीं। तुम अगर कोई काम भी कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम किचन में हो, तुम कुछ और काम कर रहे हो, घर में कुछ भी कर रहे हो, तो तुम क्या करो कि अंदर ही अंदर ना उनका नाम या उनका मंत्र जाप करते रहो, जितना हो सके उतना करते रहो। तो वो कष्ट कैसे निकल के जाएगा उसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ें जैसे मैं खाना बना रही हूँ, मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो हम खाना बना रहे हैं ना उसमें इतनी पॉजिटिविटी आएगा कि जो हम उसको खाते हैं तो हमारे अंदर भी उसका कह रहे हैं कि 900 गुना बढ़ जाता है। गुरुजी कहते हैं जो तुम खा रहे हो उसके अंदर जो पॉजिटिविटी तुम्हारी जाती है ना, बनाते हुए जो भी तुम्हारे अंदर की फीलिंग्स होती है ना, वो सब उसमें मल्टीप्लाई होती है। तो जितना हो सके खाना बनाते वक्त आप मंत्र जाप करो। ये नहीं कि आप गुरुजी का मंत्र जाप करो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप शेरावाली को मानते हो, आप गणपति जी को मानते हो, आप शिव को, किसी को भी मानते हो, आप उसी का नाम भी ले लेके खाना बनाओगे ना तो वो 900 गुना 900 मल्टीपल होके आपके अंदर जाके वो उसका भी मल्टीपल हो जाता है। वो हमारे ब्रेन को जो है कंट्रोल करता है। तो जितना पॉजिटिविटी आप अपने फूड के अंदर डालोगे उतनी ज़्यादा पॉजिटिव। आज तो बार बार लाइव में प्रॉब्लम हो रही है, मेरा सत्संग बार बार बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, पर चलो जो गुरुजी की मर्जी। लेकिन कहते हैं ना कष्ट आते हैं तभी तो अच्छे समय का एहसास अच्छा सा हम फील करते हैं कि यार बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कष्ट सहना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, कुछ कर नहीं सकते। तो मैं ये कह रही थी कि जितनी पॉजिटिव एनर्जी हम अपने अंदर लाएंगे ना, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अभी मैं मनीषा जी के साथ जब इस सेवा की बात कर रही थी तो वो टाइमिंग भी हमारे गुरुजी ने ही सेट किया था, हमने सेट नहीं किया था। अब भी लाइव की ही प्रॉब्लम हुई, नेट की प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन ये टाइमिंग उन्हीं का रखा हुआ था। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे बहुत दिन हो गए थे, तो जैसे सत्संग जन्माष्टमी के बाद से अब जो मैं शेयर कर रही हूँ, तो उस टाइम क्या था, मनीषा जी ने कहा कि दीदी आप सत्संग सेवा कब दोगे। मैंने कहा ठीक है मैं बताती हूँ। मैंने मनीषा जी को बोला कि मैं संडे को कर देती हूँ, संडे को थोड़ा सा टाइम है मेरे पास 3 to 5। तो कहने लगे ठीक है। तो उन्होंने कहा लेकिन मेरे को तो इनविटेशन है 1 से 3 का, तो मेरा ऑलरेडी बाहर है सत्संग, मेरे को पहली बार इनविटेशन मिला है तो मेरे को जाना ज़रूरी है। मैं कहा ठीक है फिर मैं देखती हूँ, बताती हूँ। तो मेरे दिमाग में इतनी चीज़ें चल रही थी कि मैं क्या बोलूँ यार, मेरे का मन भी बन गया था अब सत्संग करने का, मैं कैसे करूँ, क्या बोलूँ, क्या करूँ। तो ऐसे करते करते मन में चला, कहीं से एक आवाज़ आई। कहते ना राइट हैंड में गुरुजी की ही वॉइस आती है हमेशा, लेफ़्ट में नहीं आती, राइट साइड से वॉइस आती है, वो आपके रब की आवाज़ होती है। तो जैसे आ रही थी कि भाई तू ऐसा कर 3:30 का टाइम दे दे, 3:30 से 4:30 का रख ले। मैंने कहा ठीक है चलो ये बोल के देखती हूँ। मैंने बोला नहीं था, लेकिन मनीषा जी का मेरे पास मैसेज आ गया कि आप दी ऐसा करो 3:30 to 4:30 सत्संग रख लो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जय गुरु जी की। मैं को बहुत बड़ी हैरानी की बात है, मैं यही टाइम आपसे बोलने वाली थी कि आप इस टाइम पे रख लो। तो कहने लगे बताओ, हैरानी की बात तो है ही, गुरु जी ने खुद ही डिसाइड किया है कि मेरे को बोलना ही बोलना है। मैं कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलनी है, उनके नाम का हमें गुणगान करना है, जितना करें उतना कम है। तो उसके बाद फिर 1 सेकेंड इंसिडेंट इमीडिएट हो गया। उसके बाद वो बोलते हैं कि आप ना ये सत्संग सेवा ना मतलब आपको कैसे मिली ये बताना। और जबकि मैं पहले से ही सोच के बैठी थी कि मेरे को ये ना बताना बहुत ज़रूरी है, मैं बताऊंगी कि भाई मैं ये टाइम गुरुजी ने फ़िक्स किया है। तो मतलब कुछ छोटी ऐसी चीज़ें होती रहती है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं करते और सामने से गुरुजी कर भी देते हैं। तो एक सत्संग में आपको और छोटा सा बताती हूँ।
जैसे ये शेर वाले इंसिडेंट के बाद जैसे हम लोग बाहर जाते होते थे, जैसे कहीं भी जाती थी ना, तो मुझे ना अंदर ही अंदर डर लगता था। मैं बाहर जाने से ना डरती थी कि पता नहीं क्या, या तो नेगेटिविटी लगा लो या कुछ भी लगा लो, थॉट्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, मुझे बाहर जाने से डर लगता था। मैं घबराती थी। सब कहते थे यार बाहर जाने से अब मना क्यों कर देते हो, बच्चे अब बोल ही देते थे। पर जब से गुरुजी का नाम लिया है ना, उन्होंने धीरे धीरे अंदर से ऐसा डर सा ख़त्म कर दिया है। अब अगर मैं बाहर जाती हूँ ना, अंदर ही अंदर मंत्र जाप चलता रहता है। मैं उनका नाम लेती रहती हूँ तो मुझे डर नहीं रहता। अब मैं बिल्कुल सही अंदर से एक स्ट्रॉन्ग सी बन जाती हूँ कि चलो बहुत ताकत आ गई, जैसे कोई मेरे साथ है, जैसे कोई मेरे साथ है और एक बहुत बड़ी पावर है। तो फिर वो कहते हैं ना, जब कोई हाथ पकड़ लेता है तो आपको डर नहीं रहता कि ये सपोर्टर है मेरा, ये सपोर्टर है, तो छुट्टी, फिर मुझे कोई नहीं डरना। तो जब भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, मैं मंत्र जाप चलता रहता है। मतलब हूँ मैं शुरू से ऐसी हूँ, थोड़ी सी डरती ज़्यादा थी। रात को बहुत डर लगता था, एक से एक उटपटांग सपने आते थे, इतने डरावने आते थे। और कई बार मैं रात को बाहर, रूम से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। लेकिन जब से मंत्र जाप शुरू किया, धीरे 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 वो प्रॉब्लम भी मेरी धीरे धीरे दूर हुई है कि चलो बच गई। अब नहीं, इतना नहीं डर लगता। अब तो मंत्र जाप करती हूँ और बाहर चाहे अंधेरे में कहीं भी भेज दो, मुझे डर नहीं लगता। अब तो मैं हिम्मत करके बस झेल लेती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन पहले नहीं कर पाती थी। तो ये भी बड़ी हैरानी की बातें हैं। फिर एक चीज़ और बताना चाहूँगी संगत जी, जब मैं ये सत्संग करने बैठी थी, सोच रही थी ये भी बताऊँगी वो भी बताऊँगी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, पर हम बोलते वही हैं जो हमारे गुरुजी बोलवाते हैं। तो अब जो सत्संग थे, आधे तो छट गए, आधे गायब हो गए दिमाग से बिल्कुल। और जो मेन चीज़ें मेरे को याद आ रही हैं तो वो मैं बोल रही हूँ, और कोई भूल चुक हो तो माफ़ कर देना गुरुपा। अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी जैसे नवरात्रे चलते हैं, तो लास्ट नवरात्रों में हम लोग क्या करते थे कि जैसे घर ही बन रहा था, मैं आपको बताती हूँ, हमारा घर बन रहा था। तो एक ड्रीम होता है ना, ज़्यादातर ड्रीम 2:30 से 3 बजे के आसपास ही आते हैं। घर बन रहा था, मैं आपको बताती हूँ, इस घर में ना प्रॉब्लम बहुत आई थी कि बनने में बहुत टाइम लग रहा था। हो सकता है कि कुछ हो या ना हो, ये हम तो देखो, हम इंसान हैं, हम सिर्फ सोच सकते हैं, या इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो रात को 3 बजे के आसपास, ये बहुत हैरानी की बात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, शायद मैंने अब से पहले भी ये शेयर नहीं किया, लेकिन मेरे को याद है कि रात को सो रही हूँ और मुझे दिख रहा है कि मेरा जो घर बन रहा है उसके आगे, बिल्कुल फ्रंट पे आगे पार्क है एक। तो हमारे घर और पार्क के बीच में जो रोड है, वहाँ पर गली पतली है, इतनी ज़्यादा नहीं है कि इतना बड़ा ट्रक उसके अंदर से निकल जाए। मैंने देखा कि गली में से ट्रक आता है हमारे घर के आगे बिल्कुल आके, और वो जैसे होता है ना, पीछे से कुछ करके ऊपर उठा देते, और पूरा वाइट कलर का, उसने बहुत सारा, बहुत बड़ा ट्रक है, वाइट कलर का बहुत सारा पाउडर डाल दिया, जैसे डस्ट टाइप लगा लो, लेकिन वो बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल सफ़ेद डस्ट थी। और वो उसने ट्रक में से निकाल दिया और वापस बैक करके, उस पार्क के साथ एक बिल्डिंग है और एक इतनी सी गली है, सिर्फ इतनी सी, उसमें से बैक करके वापस घुमा के वो ले गया। और मेरी आँख खुल गई। मैं कह रही ये क्या चक्कर है, क्योंकि वाइट कलर का पाउडर डाला और इतना बड़ा ट्रक मेरी गली में कहाँ से आ जाएगा। लेकिन मैं, विश्वास वही है ना, बेवकूफ़ हैं हम, समझ तो पाते नहीं है। फिर भी मैं हिम्मत करके बाहर निकली। रात 3:15 साढ़े 3 बजे का टाइम था। मैं बाहर गई, संगत जी मेरी हालत ख़राब। वहाँ था तो कुछ नहीं, पाउडर वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन वो ट्रक मैंने वहाँ से मुड़ के जाते हुए देख लिया। मैं कहा खाली ट्रक, यहाँ रात को 3 बजे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और ट्रक लेकिन मैंने जाते हुए देखा। अब वो क्या था क्या नहीं था, भगवान ही मालिक है, मुझे कुछ नहीं पता, गुरुजी जाने सब कुछ, वो क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मेरे को याद है कि जब उसने डस्ट डाली थी तो मेरे घर के बाहर बहुत लंबे चौड़े 2 आदमी ऐसे खड़े थे,
बहुत लंबे चौड़े, उनकी शक्लें मेरे को याद नहीं है, और 2 थे वो, और उन्होंने कुछ कट स्लीव स्वेटर टाइप, जैसे सर्दियों में जो ड्रेसेस होती है ना वैसी पहनी थी। जैसे ही उस ट्रक ने वो वाइट पाउडर डाला, वो 2 लंबे लंबे से आदमी इतनी तेज़ भाग के गए हैं ना वहाँ से पार्क की तरफ से निकल के, कि बस आप वो ड्रीम क्या था कि बस मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ खड़ी हूँ और मैं सामने देख रही हूँ वो पाउडर गिर रहा है, वो दोनों भाग के चले गए, जैसे कोई चोर भागता है ना उस तरीके से। इस तरीके से वो भाग के गए हैं, और बहुत लंबे चौड़े हैं, मतलब जिनको देख के डर लग जाए आदमी को, इस तरीके के 2। मैं कहा मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ दिखी है, क्या बला दिखी है, क्या भागी है, और क्या गुरुजी ने यहाँ डाला है। उसके बाद से धीरे 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 सब कुछ ठीक होता जा रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। अगर मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ, अगर गुरुजी हमारे साथ है ना, तो मैं कह रही हूँ दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अब भी वो सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे, देख कितना बोल रही है, और पहले कितना डरती थी, क्योंकि मेरी राय पहले क्या थी और अब क्या है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले मैं हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ दिल पे ले लेती थी, लेकिन जब से गुरुजी का साथ मिला है ना, तब से मैंने ये चीज़ें अवॉइड करनी शुरू कर दी। कोई कुछ बोल रहा है, बोले, ये उसका कर्म है। गुरुजी बार बार यही समझाते हैं कि बेटा जब मैं तेरे साथ हूँ, मैं तो सबका हिसाब किताब रख रहा हूँ, मैं सबका हिसाब किताब रख रहा हूँ। मेरे को ये मतलब नहीं है, तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे साथ ये कर रहा है, ये कर रहा है। जितना हो सके उतना इग्नोर कर दो, क्योंकि तुम अपनी तरफ से गलत मत करो। तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हारा कर्म भी गलत बन जाएगा। ये चीज़ मैंने गुरुजी से सीखी है। कोई कहता है तो थोड़ा सा दिल को मतलब तकलीफ़ तो होती है, दुख तो होता है, लेकिन फिर उसको भूल जाती हूँ। मंत्र जाप करो, जय गुरुजी, उसके बाद मुझे कुछ ध्यान नहीं रहता, मैं सिर्फ गुरुजी का नाम ले लेती हूँ और सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। तो मतलब ये है कि उनका समझाना भी यही है कि बेटे जितना हो सके उतने अपने कर्म चंगे रखो, बाकी तो मैं तुम्हारा जो साथ दे रहा हूँ, तुम अपने आप को चंगा रखो। सबका हिसाब किताब मेरे पास है, जिसका जो हिसाब होगा मैं कर दूंगा। कर्म तो तुम अपने कर्म तो साफ करो, क्यों किसी के बारे में गलत मत सोचो, गलत मत बोलो, अपना काम ईमानदारी से करो। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम गुरुजी को कुछ भी देते हैं ना, कुछ भी देते हैं, वो सब कुछ हमारी कमाई, जो हमारी ईमानदारी की कमाई होती है ना, वही होनी चाहिए, और वही चीज़ उनको मिलती है, वही चीज़ वो अपनाते हैं, वही चीज़ लेते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं लेते। तो बहुत छोटी 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 ऐसी बातें हो जाती हैं जो हम गुरुजी के बारे में बोलते रहते हैं। एक चीज़ और बताऊंगी, अभी उसको 7 से 8 महीने पहले की बात है, मुझे रात को ड्रीम दिखता है कि मेरा जो बाहर वाला रूम है, बालकनी वाला रूम, उसमें वहाँ कभी मंदिर नहीं लगा। मंदिर मेरा हमेशा यहाँ किचन के इधर ही है, साथ में ही है, ड्राइंग रूम में। तो जैसे पीछे वाला रूम है, वहाँ पर मुझे गुरुजी का यही वाला स्वरूप जो पीछे लगा है वो लगा हुआ दिखा है वॉल के ऊपर। और वही सेम गुरुजी जो मेरे पास शॉप पे आए थे नीचे, जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था या जिन्होंने मेरी रक्षा की थी, कैसे की थी वो मैंने आपको बताया, वो वहाँ पर खड़े हैं। और इतना मोटा बंडल अगरबत्ती का, मुझे नहीं पता ये क्या लॉजिक है और ना मैं जानती हूँ, इतना मोटा बंडल अगरबत्ती से भरा हुआ, इतना मोटा, और वो जल रहा है और उसमें से धुआं निकल रहा है, इतना मोटा। और मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब था, क्या नहीं था, लेकिन गुरुजी वहाँ लेके कोने में खड़े हैं और इतनी बड़ी अगरबत्तियाँ, सारा मोटा। मैं कह रही हूँ गुरुजी आप ये अगरबत्ती क्यों जला रहे हो, गुरुजी आप अगरबत्तियाँ क्यों जला रहे हो, क्या चक्कर है, समझ में ही नहीं आया। अगरबत्तियाँ लेके वो खड़े हुए दिखे हैं मुझे गुरुजी पूरे, और उसी ड्रेस में दिखे हैं जिस ड्रेस में वो मुझे शॉप पर दिखे थे, वही अपने पुराने वाले रूप में, और खड़े हुए दिखे। और उसके साथ फिर जो उनकी जो ये वाली वॉल थी ना, आप यकीन मानोगे, ऐसे पीसेस में लंबे 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 ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके गिरे ना, कि वो स्वरूप पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया।
और मैं एकदम से उठी और मेरी आंखों के सामने ना अभी भी वो पूरा का पूरा सीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे गुरुजी खड़े थे, इतनी सारी अगरबत्तियाँ हाथ में ली हुई थी, वो जल रही थी, उसका मुझे कुछ समझ में नहीं आया। और बालकनी भी दिख रही है और उसके उसमें जो रेड कलर के कर्टन्स थे वो साइड पे हटे हुए हैं, पूरे टूट के गिरे हुए हैं और गुरुजी का स्वरूप टूट के गिर जाता है। फिर ये समझ में नहीं आता मेरे को कि ये सब अगरबत्ती का जलना है या मतलब गुरुजी जैसे खड़े हुए दिखे, वो कुछ बोले नहीं मेरे को, इस बार उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो चुपचाप थे और स्वरूप मेरा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। फिर मैंने कहा हाय, मेरे को जैसे होता है ना देखते देखते, हाय मेरा स्वरूप ख़राब हो गया, मेरा स्वरूप डिस्ट्रॉय हो गया। आँख खोल के देखी तो स्वरूप तो लगा हुआ है। मैं कहा फिर मेरे को गुरुजी ऐसे क्यों दिखे कि वहाँ पर खड़े और मेरा स्वरूप पूरा नष्ट होगा। मैं यहाँ आके देख रही हूँ, मैं कहा मेरा गुरुजी का स्वरूप तो ठीक है ना, उसको तो कुछ नहीं हुआ। मतलब ऐसे अंदर अंदर अजीब सी फीलिंग हुई और समझ में नहीं आया कि ये चक्कर क्या था कि अगरबत्ती जैसे जल रही थी या क्या चक्कर था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं इतना देखो जानकार नहीं हूँ और इतनी कोई किसी संगत को इतने अच्छे से मतलब नहीं जानती हूँ कि जो हमें इन ड्रीम्स का मीनिंग बता पाए। ड्रीम्स मेरे को बहुत आते हैं और आते वही अर्ली मॉर्निंग में है, लेकिन सब कुछ अच्छा ही होगा कहते हैं ना। वो जब उनके साथ जर्नी एक शुरू होती है तो वो किस रास्ते से किस ट्रैक से लेके जाते हैं हमें खुद को भी नहीं पता। वो बार बार जो भी मतलब अब तक मैं उनके बारे में समझी हूँ, जो उन्होंने थॉट्स मेरे को बताए हैं या किस तरीके से मेरे को कौन से सॉन्ग्स अर्ली मॉर्निंग में गा रही हूँ या क्या कर रही हूँ, उनकी जर्नी ऐसी है कि मतलब आपकी सोल को किस तरीके से प्योर करना है और वो किस किस रास्ते से जाओगे वो उनके ऊपर है। वो सब लेके जाते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से, जो जैसे भी जो जैसे लेके जाते हैं वो जिस ट्रैक पे। हो सकता है हमें कुछ इस लाइफ में जो कष्ट उठाने हैं ना, वो हमें ड्रीम के थ्रू ले जाके वो कष्ट हटा देते हैं। ऐसा भी कुछ कई बार समझ में आता है। बहुत बड़ी चोट लगनी होती है वो तभी लगा देते, गिरा देते। एक बार मुझे दिखा था कि मैं और मेरे हस्बैंड अर्ली मॉर्निंग इतना घुटनों तक का पानी भरा हुआ है, जो कीचड़ होता है ना बारिश का गंदला पानी, उसमें से चल के जा रहे हैं और हम कह रहे हैं हमें रास्ता तो दिखा दो, और सामने कोई है जो हमें कह रहा है इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। तो मतलब इतना नीच तक वो मिट्टी वाला गंदा पानी और उसमें से चल भी नहीं पा रहे हैं और उसके अंदर से चल चल के धीरे धीरे जा रहे हैं। तो वो चीज़ें ऐसी ऐसी दिखती हैं कि जो हमारी लाइफ के जो कष्ट होते हैं वो किस तरीके से वो उतरवा रहे हैं ये सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं। बस हमें एक हल्का सा एहसास करा देते हैं कि बेटा हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो और कोशिश करो कि जितना हो सके अपने कर्मों पे ध्यान दो। सिर्फ वो एक ही चीज़ समझाते कि कर्मों पे ध्यान दो, बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ, तुम जो करना है तुम अपना कर्म कभी मत छोड़ो। अब जैसे मॉर्निंग से लेकर रात तक हमारे पास नहीं होता, इतनी बिजी लाइफ है, हम पूरा टाइम ये सब नहीं कर पाते, तो हमारे पास 15 मिनट हैं, 20 मिनट हैं, जो भी है पूजा का टाइम, जो भी तुम्हारा रूटीन है वो अच्छे से कर लो। मैं उनको दिल से याद कर लूँ, वो और मेरा उनका बस एक कांटेक्ट यही रह जाता है, डायरेक्ट कनेक्शन, कि मेरी जो भी दिल की बात होती है मैं गुरुजी से कहती हूँ। इस टाइम क्या है हमारा, कुछ मुझे दुख हो रहा है मैं सीधा उनसे बात कर लेती हूँ, कुछ खुशी है तो उनके साथ शेयर करती हूँ, कोई भी बात होगी तो मैं उनसे सीधा डायरेक्ट बात कर लेती हूँ। इसके अलावा तो हमारी लाइफ में और कुछ है नहीं। तो बाकी इन चीज़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से यही सीखते हैं कि कौन से किस ट्रैक पे ले जाए हम नहीं जानते, लेकिन हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गुरुजी से जुड़े रहें। और वो कहते हैं अगर कभी तुम्हें कष्ट फील हो तो जितना हो सके सिमरन बढ़ा दो। सिमरन मतलब मंत्र जाप, उनका नाम। अगर मंत्र जाप लेने में तुम्हें दिक्कत होती है कि भाई बड़ा है जल्दी जल्दी रिपीट नहीं कर सकते, जय गुरुजी बोलते रहो। जय गुरुजी से आसान चीज़ तो कोई है ही नहीं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। और फिर ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो गुरुजी कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। फिर भी जो जो चीज़ें मेरे को धीरे धीरे दिमाग में याद आ रही हैं वो सब मैं आपको बताए जा रही हूँ। कुछ दिन पहले मेरे को, मैं सो रही थी अर्ली मॉर्निंग, ये अभी जन्माष्टमी के बाद की बात है। मैं सुबह उठी हूँ और आप हंसोगे मेरी बात सुन के,
मैं 5 बजे के आसपास, पौने 5 बजे के आसपास उठ के आती हूँ, यहाँ पे गुरुजी के स्वरूप के पास बैठती हूँ, थोड़ी देर मंत्र जाप करती हूँ, जो थोड़ी बड़ी बात होती है, आधा पौना घंटा बैठती हूँ। पता नहीं थकावट इतनी रहती है, तो मैं कह रही हूँ गुरुजी चलो ना, मैं ना 1 घंटा जाके सो के आती हूँ फिर आपके पास, फिर आके ना फिर फटाफट से पूजा वूजा करूँगी। मैं कहा 1 घंटा सो जाती हूँ, अभी तो टाइम है। तो मैं जाके अंदर सो गई। तो 1 घंटे बाद मेरे कानों में आवाज़ आती है, सोनिया गुरुजी इतनी देर से बैठा है, ना तूने चाय दी है ना तूने जोत जगाई है, क्या कर रही है तू अभी तक, उठ के नहीं आई। मेरे को जो करंट लगा, फटाफट उठी हूँ, फटाफट से भागी आई, नहा के फटाफट से फिर चाय प्रसाद बनाया गुरुजी का। कह रहे होंगे आज तो तू मुझे उल्लू बना के चली गई। फटाफट से मैंने जोत की, फिर अपनी पूजा पाठ की। मतलब वो आवाज़ अभी तक मेरे कानों में। मैंने मनीषा आंटी को भी बोला था कि मनीषा आंटी आज ना मेरे को ना पता नहीं अजीब से मैजिक हो रहे हैं जन्माष्टमी के बाद से। तो जब से गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग की सेवा दी है ना, मेरे साथ मैजिक हो रहा है। मैंने गुरुजी की आवाज़ भी सुन ली है, सुबह सुबह मेरे कानों में कोई कह रहा है, कहाँ रह गई गुरु, तो तेरा यहाँ बैठा है और तू सोने लग रही है, 1 घंटा हुआ नहीं तेरा अभी तक। मैं उठ के फटाफट से कहा, मैं कहा सत्संग पे कि गुरुजी आप तो सत्संग हाथ के हाथ तैयार कर रहे हो, पता है आपको कि इसको संडे को सत्संग करना है, ला मैं इसके कुछ और सत्संग बनवा दूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कह रही हूँ अपना प्यार सब संगत के साथ ऐसे ही बांट के रखना। मेरे को सबसे अच्छी ब्लेसिंग अब तक की ये ब्रेसलेट लगी है जो गुरुजी का स्वरूप मिला है मेरे को गिफ्ट में। मैं इसको देखती हूँ और पता है इसमें एक खासियत क्या है इस ब्रेसलेट में, ये ब्रेसलेट सेम उसकी मैचिंग का है जो मेरे को ये गिफ्ट में माला मिली थी। ये मेरे को कहीं और से मिली है, मेरे को कहीं और से मिला है, लेकिन दोनों का सेट बन गया। कह रहे थे जब भी तू पहनेगी ना तो ये देख तेरा सेट तैयार कर दिया मैंने। मैं कहती भी थी कि मेरे को भी चाहिए कुछ पहनने के लिए, जैसे मैं कहीं बाहर जाती हूँ ना तो मेरे को चाहिए ब्रेसलेट पहनने के लिए, क्योंकि मैं जैसे मंत्र जाप करती रहती हूँ तो मैं सोचती थी कि मेरे पास ना ऐसा कुछ हो जिसको मैं देख के स्वरूप भी छोटा सा अपने साथ लेके जाऊँ। तो वो मेरे को गिफ्ट मिल गया। मैं बोलते बोलते थक गई। ज़्यादा देर तो नहीं ली। मनीषा जी आप सुन रहे हो ना, क्या अभी और है टाइम, कुछ और शेयर करें या फिर सत्संग आप बता दो मेरे को। जय गुरु जी। अभी इतने मैं कुछ और सत्संग याद कर लेती हूँ। हाँ अभी कुछ दिन पहले मेरे को जब गुरुजी के दर्शन हुए थे, मेरे को टोटल 4-5 बार दिखे हैं गुरुजी, 4-5 बार, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी। जय गुरुजी, कोई भूल चूक हो तो माफ़ कर देना। जो भी लास्ट मेरे को गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए थे, मैं मंदिर के पास नीचे लेटी हुई थी शाम के टाइम। उन्होंने ड्रेस डाली हुई थी पिंक कलर की, पिंक कलर का जो उनका चोला था बिल्कुल चमकता हुआ, और उसके साथ था ग्रीन तोतिया रंग का कोई कंट्रास्ट कोई ड्रेस थी ऐसी पिंक, कौन सा पिंक, मैं थोड़ा ब्राइट सा पिंक, बहुत सिल्की सा कपड़ा होता है ना, सिल्की कपड़ा, और इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे। उसको देख के 5 मिनट ऐसा मन करा कि बस गुरुजी को ना स्वरूप देखते ही रहो, देखते ही रहो, देखते ही रहो, ऐसे करके देखते ही रहो। तो दर्शन करके उठ गई थी। उसके बाद फिर वही मंत्र जाप किया। तो मतलब कुछ ऐसा भी मेरे को नॉलेज में नहीं है कि अगर गुरुजी के दर्शन करते हो या कुछ करते हो तो उसके बाद कुछ करना होता है या नहीं करना होता। हाँ ये है कि अपने आप जो होता है ना, मीठा वीठा बना के प्रसाद, हलवा प्रसाद, वो भोग हम लगा लेते हैं गुरुजी को, तो उसमें कोई वो दो राय नहीं है। जब हमारा मन जो करता है, जैसे गुरुजी का मन काफ़ी टाइम हो जाए ना तो अपने आप ही कोई ना कोई बोलने लगता है यार वो करना है। और ये पता है ये गिफ्ट ब्रेसलेट कब मिला था मुझे? गणेश चतुर्थी पे। गणेश चतुर्थी पे उस दिन मुझे गणपति जी का दर्शन के लिए इनविटेशन मिला था, लेकिन मैं वहाँ नहीं जा पाई। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैंने तो आज गणपति जी के दर्शन भी नहीं करने गई, थे तो घर के पास ही थे, 5-10 मिनट का रास्ता था। और मैं कहा मेरा तो, मैं कहने लगी अब मेरा गिफ्ट कैसे दोगे आप? तब मैंने ये ब्रेसलेट मेरे को उस दिन गणेश चतुर्थी पे शाम को शॉप पे एक संगत आंटी देकर गई थी, तो मैं बड़ी खुश हुई थी। और उसके बाद ऑटोमेटिकली मेरे बेटे का पता नहीं क्या मन किया कि उसने कहा कि नहीं जी आज मुझे लड्डू खाने हैं, और घर में लड्डू प्रसाद आया।
पंजीरे के लड्डू आए, वो हमने गणपति जी को भोग लगाया, गुरु जी को भोग लगाया। मैं कहा ऑटोमेटिकली गुरु जी ने सारी चीज़ें अपने आप पूरी कर दी। तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी तो देखो सारी चीज़ें ऐसे ही रहती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सबके साथ होती रहती है, पर कोशिश ये रहती है, देखो गुरुजी किसका कल्याण कैसे करते हैं ये वही जाने। ये तो हमारे साथ कुछ अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर किए। इसके बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे कभी उनकी ब्लेसिंग मिल जाती है, कभी कुछ और मिल जाता है, तो उससे मन में एक पॉजिटिविटी आती रहती है। मन करता है, टाइम ऐसा आ गया कि अब इतना मन करता है कि जय गुरु जी, जितना हो सके उतना। देखो गुरु जी की जोत पूरी होने वाली है, मेरे को फ्रेगरेंस आ रही है, वो कह रहे तेरा टाइम हो गया, चल अब बस कर। तो अब आप बताओ मनीषा जी, अब जय गुरु जी बोले, फिर थोड़े दिनों बाद फिर दोबारा से सत्संग की सेवा लेंगे। इससे ज़्यादा भी टाइम गलत है ना लेना। अब उनकी भी आज्ञा मिल गई है, मेरे को खुशबू आ रही है उनकी, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे को जैसे 3-4 दिन तक लगातार गुरु जी की जो वो होता है ना चंदन की खुशबू, 3 दिन तक चंदन की खुशबू आई है। जैसे शॉप पे जा रही हूँ वहाँ चंदन फ्रेगरेंस, ओहो हो, यहाँ आ रही हूँ तो यहाँ पे फ्रेगरेंस, मतलब कहीं भी जा रही हूँ तो मुझे चंदन ही चंदन जैसे होता है ना। कभी हमें परफ्यूम की फ्रेगरेंस आती है, तो अब की बार मेरे को चंदन की फ्रेगरेंस आई है 3 से 4 दिन तक। तो वो फ्रेगरेंस अभी भी है, वो अलग ही थी, वो ऐसी नहीं होती जो हमने तिलक लिया लगा लिया। उसकी फ्रेगरेंस तो बहुत ही प्यारी और अलग ही, जैसे प्योर चंदन होता है ना, उसकी फ्रेगरेंस थी। तो वो सारी चीज़ें तो धीरे धीरे देखो, अब मैं यही कह सकती हूँ कि गुरुजी का जो एक्सपीरियंस है ना, मेरा तो बहुत अच्छा रहा है। मैं कह रही हूँ गुरुजी ये सबको फीलिंग दो, सबका हाथ पकड़ो, सबकी मदद करो, गुरुपा सरबत दा भला करो, जितना हो सके उतना लोगों के कष्ट हरो। तो सबके लिए गुरुजी कहते हैं, सबके लिए मांगोगे तो तुम्हें अपने आप तुम्हारे लिए भी सब कुछ ही मिल जाएगा। तो सरबत दा भला पहले हमारी प्रेयर में नहीं होता था, अब होता है। जब मैं प्रेयर करती हूँ तो सरबत दा भला ज़रूर बोल देती हूँ। मुझे पता है कि गुरुजी आप सबका भला करोगे तो हमारा तो अपने आप ही करोगे। तो अब गुरुजी, अब आप लोगों से आज्ञा चाहूँगी सत्संग पूरा करने के लिए। मनीषा जी अब जय गुरुजी बोले, ओम नमः शिवाय। एक दो बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। क्योंकि यहाँ से सत्संग से फ्री होके फिर मैं अपने गुरु जी को हलवा प्रसाद का भोग लगाऊंगी, थोड़ा बहुत उनसे बातें करूंगी, क्योंकि अभी वो आए हुए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बस यहाँ से ऐसे उनके पैरों में जैसे होता है ना कि ऐसे लिपट जाओ और खूब सारी बातें करो। तो अब ये टाइम मैं उनको देना चाहूँगी कि मैं थोड़ी देर 15-20 मिनट अपने गुरुजी के साथ भी बिताऊँ। आप लोगों के साथ तो मैंने सारा शेयर कर ही लिया है, अब मैं उनके साथ बात करूँगी। उसके बाद फिर उनको हलवा प्रसाद देना है, भोग लगाना है, हम लोग प्रसाद खाएँगे, थोड़ा सा डांस करेंगे इनके सामने। गुरुजी आए हुए हैं नेचुरली, और बिना उनको बुलाए ना मन भी नहीं करता सत्संग करने का, कि वो हों पास में, वो बैठ जाएं हमारे पास और उनकी फीलिंग्स ही होती रहे कि मेरे पास गुरुजी बैठे हुए हैं, और उसके बाद बात करो तो बड़ी अच्छी अच्छी फीलिंग आती रहती है। तो इसलिए शुक्राना गुरुजी। आज कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ कर देना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओके मनीषा आंटी, सब संगत को हमारा प्रणाम। फिर दोबारा मौका देंगे गुरुजी आने का, फिर कुछ अच्छे अगर हमारे गुरुजी ने बहुत अच्छे सत्संग कराए, हमें फीलिंग्स और अपने वो कराई, तो फिर वो सारी शेयर करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। रक्षा करना गुरुपा, सबकी रक्षा करना।